स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जैसे मान लो यहां पे कोई एक चार्ज है, चार्ज पॉइंट ए पर एक चार्ज क्यू, क्यू चार्ज है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ये मान लो दो पॉइंट है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ए और बी। मान लो यहां एक चार्ज रखा है क्यू, क्यू। अगर हम इस क्यू चार्ज को बी से ए पर लाएं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, वर्क। या ऐसे मान लो चार्ज क्यू नॉट है, यहां मान लो पोटेंशियल वीए है, यहां पोटेंशियल वीबी है, बी पॉइंट पर वीबी है। मानो कि Q1 Q नॉट चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो मान लो W है। तो Q नॉट को बी से ए तक लाने में वर्क डन हुआ W, तो यूनिट चार्ज को लाने में W बाई Q नॉट, और इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल्स W बाई Q नॉट। Q नॉट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में Q नॉट चार्ज को B से A तक लाने में वर्क डन W है, तो यूनिट चार्ज को लाने में W बाई Q नॉट, और उसी को कहा जाता है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन ब्रिंगिंग टू यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is called potential difference between that points. The work done to bringing unit charge from one point to another point in electric field is called potential difference between that points. The work done to bring in unit charge from one point to another point in uniform electric field is called potential difference between that points. VA minus VB equals W by Q naught. लेकिन जरा सोचो कि ये पॉइंट A है, पोटेंशियल V, और ये B वाला पॉइंट इनफाइनाइट पर हो, इनफाइनाइट पे हो, तो इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल जीरो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनफाइनाइट पर पहुंच जाएंगे तो आप उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सॉरी इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या है? जीरो। तब अगर इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को या यूनिट चार्ज को ए पॉइंट तक लाओ, तब क्या होगा? VA डिफरेंस V इंफिनिटी इक्वल्स W बाई Q नॉट, बट V इंफिनिटी जीरो, तो ये हो जाएगा VA इक्वल्स W बाई Q नॉट। ये होता है पोटेंशियल। वास्तव में पोटेंशियल होता नहीं, यह पोटेंशियल डिफरेंस है। कहां कहां का? ए पॉइंट का पोटेंशियल और इन्फिनिटी के पोटेंशियल का डिफरेंस है V। तो वर्क डन
work done to bringing unit charge from infinity to a point is called potential at point A. The work done to bringing unit charge from infinity to an electric field at a point, a certain point is called electric potential at that point. जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में पढ़ा था कि यूनिट मास को इनफाइनाइट से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने पर किया गया वर्क डन कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सेम उसी तरीके से यहां पर भी द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। V इक्वल्स W बाई क्यू नॉट, या इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल जो फार्मूला हो गया W बाई क्यू नॉट। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट तो W जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या इसी को लिखा जाता है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो। डायमेंशन भी हम यहां से इसको निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। इससे W का होगा वर्क ml पावर 2 t पावर माइनस 2, चार्ज का होता है Q बराबर IT, तो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है ml पावर 2 t पावर माइनस 3 a पावर माइनस 1, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जब भी फार्मूले में अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ प्लस चार्ज लिखोगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज लिखोगे, मतलब उसके साइन के साथ आप उसको लिख सकते हैं, यही लिखेंगे। तो यूनिट वोल्ट होती है, डायमेंशन ml पावर 2 t पावर माइनस 3 a पावर माइनस 1 होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका जनरल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V इक्वल्स W बाई क्यू नॉट, या पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है VA माइनस VB इक्वल्स W बाई क्यू नॉट। ये एक जनरल आइडिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर हमको ये निकालना पड़े तो मान लो एक चार्ज को हम ए बी से ए पर ले गए, वर्क डन निकालना है तो हम यहां से वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन इक्वल्स VA माइनस VB इनटू क्यू नॉट। वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। हम वर्क डन भी यहां से निकाल सकते हैं, W इक्वल्स VA माइनस VB इनटू क्यू नॉट। इस फार्मूले से वर्क डन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो वर्क डन निकाल लोगे, मतलब 3 क्वांटिटी यहां पर है, तीनों में से 2 दी रही होगी, एक आपको आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है ड्यू टू यूनिट चार्ज। ये बहुत मेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, सीएससी के लिए बहुत बार पूछा है। डिराइव द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो कोई यहां पे एक चार्ज है, ये चार्ज है सपोज करो Q, प्लस Q चार्ज। इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। Q is a point charge, A is a point, the distance of charge R at which we have to determine electric potential। एक पॉइंट चार्ज Q है, इस R डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसको निकालने के लिए
हम पहले उसी लाइन पे x डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, और यहां पे एक चार्ज रखते हैं, टेस्टिंग चार्ज Q0। हम बता चुके हैं टेस्ट चार्ज एक छोटा चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0। जैसे इस टेस्ट चार्ज को रखेंगे, इस Q और Q0 के बीच एक फोर्स लगेगा। ये Q इस Q0 को ऐसे रिपल करेगा। वो फोर्स होगा K Q0 बाई एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस x। अब अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दें dx, c पे लाए, चार्ज Q0 को इधर लाए फोर्स के अगेंस्ट, यहां से लेके आए c पर dx डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल्स F इंटू dx, F इंटू dx। अब F इंटू dx तो होगा, लेकिन ये निगेटिव क्यों? फोर्स लग रहा है किधर? राइट में, हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं लेफ्ट में, एंगल कितना है? 180, और वर्क डन होता है Fs cos थीटा, Fs cos 180, cos 180 माइनस 1, तो वर्क डन हो गया माइनस F इंटू एस, यहां s नहीं है dx, तो वर्क डन हुआ माइनस F इंटू dx। ये छोटा सा वर्क डन हुआ माइनस F की वैल्यू Q0 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। इस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करने में ये वर्क थोड़ा सा करना पड़ा dw, लेकिन डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है कि हम इसको कहां से लाएंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी, तो टोटल वर्क डन निकालोगे माइनस Q0 बाई एक्स स्क्वायर dx, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे इनफाइनाइट से लेके r तक। कहां से ला रहे हैं यूनिट चार्ज को? इनफाइनाइट से, तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट, कहां पर ला के निकालना है? यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, डिस्टेंस कितनी है? r। पहले कहां था? इनफाइनाइट, तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट, ला के रखे कहां पर? a पर। इसका मतलब अब डिस्टेंस कितनी है? r, तो लिमिट लग जाएगी इनफाइनाइट से लेके r तक, माइनस Q0 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 2 dx, ये हो जाएगा माइनस Q0, इसका इंटीग्रल आपको पता है माइनस 1 बाई एक्स, एक्स पावर माइनस 2 का इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा Q0 बाई इंटू 1 बाई एक्स, लिमिट इनफाइनाइट से लेके r तक, माइनस माइनस से प्लस हो गया। या इसको लिख सकते हैं Q0 1 बाई r माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, लिमिट लगा दिया, Q0 बाई 1 बाई r माइनस 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो वर्क डन करना पड़ा Q0 बाई r, ये वर्क डन हुआ। बट बाई डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी आपने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इक्वल्स W बाई Q0, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में, हमने तो Q0 चार्ज को लाया है, तो Q0 को चार्ज को लाने में W वर्क, तो यूनिट चार्ज को लाने में W बाई Q0, W की ये वैल्यू है Q0 बाई R
और डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से, कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है के क्यू बाई आर, या इसको लिख सकते हो के की वैल्यू रख दो 1/4πε0 क्यू बाई आर। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। के क्यू बाई आर मीन्स 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, ये इसमें शॉर्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए हम इसी लाइन पर एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, जो चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर है। यहां पर एक रखते हैं पॉइंट टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट। जैसे क्यू नॉट चार्ज को रखोगे, क्यू और क्यू नॉट के बीच एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू होगी के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर बाई कूलम्स लॉ। अगर हम इस चार्ज क्यू नॉट को बी से सी फोर्स के अगेंस्ट इधर अगर डिस्प्लेसमेंट दे dx, तो वर्क करना पड़ेगा dw इक्वल्स माइनस एफ इंटू dx। निगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो ये होगा माइनस ऑफ dx। एफ की वैल्यू ये पर रख दिया dx, तो इनफाइनाइट से ए पर लाने में, क्योंकि डिफरेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यूनिट चार्ज को लाया जाएगा इनफाइनाइट से, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इनफाइनाइट से लेके आप तक लिमिट लगा देंगे के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट लगे इनफाइनाइट से आर, के क्यू क्यू नॉट फ्री फ्रॉम एक्स, सो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एक्स पावर -2 का इंटीग्रल होता है -1 बाई एक्स, माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा। के क्यू क्यू नॉट बाई 1 बाई एक्स, आप इनफाइनाइट पावर लिमिट है, लिमिट लगा लिया। एक बार एक्स जगह पर अपर लिमिट, माइनस एक्स जगह पर लोअर लिमिट, 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो गया। इतना वर्क करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन है V इक्वल्स W बाई क्यू नॉट। W जगह क्यू नॉट रख देंगे, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप तैयार कर लेंगे। ओके, अब देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे मान लो यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2, यहां एक चार्ज है Q3, ऐसे बहुत सारे चार्ज रखे। यहां एक पॉइंट P जहां हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये मान लो -Q2 है, ये डिस्टेंस मान लो R1 है, इस चार्ज से डिस्टेंस मान लो R2 है, इस चार्ज से डिस्टेंस मान लो R3 है, एक यहां भी चार्ज है Qn, इसका डिस्टेंस मान लो Rn है। ऐसे बहुत सारे चार्ज रखे हैं किसी सिस्टम पे। हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हो 1/4πε0 क्यू बाई आर, फार्मूला भी पढ़ा। ये है Q1, ये सब में कॉमन हो जाएगा, Q1 बाई R1 प्लस -Q2 बाई R2 माइनस चार्ज। हमने बताया स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ रखोगे, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ रखोगे। अभी तक जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स हम निकाल रहे थे, तो उस समय दोनों फोर्स और फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। वहां निगेटिव चार्ज चेंज हो जाता है डायरेक्शन में। यहां पर क्या है, निगेटिव चार्ज एक है, एक पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे, निगेटिव है तो निगेटिव रखोगे, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। प्लस Q3 बाई R3 प्लस डैश डैश जितने भी चार्ज है Qn बाई Rn। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम कहें कि एक ट्रायंगल है, यहां सेंटर पे एक चार्ज, यहां पर
ये कॉर्नर से सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस ये r है। सपोज करो ये 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 10⁻⁻² मीटर। यहां पे मान लो चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहां पे 5 माइक्रोकूलम, यहां पे -1 माइक्रोकूलम, 3 चार्ज रखे। हमको सेंटर पे सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ओके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 ये Q3 ये होगा, ये मान लो Q1 ये Q2 और ये Q3, तो आ गया Q1/R प्लस Q2/R प्लस Q3/R। ये हुआ 9×10⁹। R हो गया कॉमन, Q1 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम, ये -1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁻6, 9 × 10⁻⁹ ये है 18 × 10⁻²R। ये देखिए 5 2 7 ये घट जाएगा 6, 10⁻⁻6, ये 9 2 × 18, 2 3 × 6 आ गया 3 × 10⁵ वोल्ट। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड। तो जितने भी चार्ज है, 1 चार्ज हो, 2 चार्ज हो, 10 चार्ज हो, 20 चार्ज हो, सबकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है तो सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाल करके अवॉइड कर देंगे। अलजेब्रिक सम सीधे निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो कह दिया है चार्ज AQ और यहां चार्ज है -3Q, बीच की डिस्टेंस मान लो R। अब क्वेश्चन पूछे किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा? At which point along the line joining, at which point electric potential will be 0। कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा? At which points electric potential will be 0? Along line joining between the उनको मिलाने वाले लाइन के बीच में मान लेते हैं हम यहां से x डिस्टेंस पर यहां पोटेंशियल 0 होगा, तो यहां इधर से डिस्टेंस हो जाएगा R-x। इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, तो नेट पोटेंशियल होना चाहिए 0। इसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल आएगा मान लो V1 प्लस इसकी वजह से जो यहां पोटेंशियल आएगा वो मान लो V2, तो V1 प्लस V2 इक्वल 0। V1 कितना? KQ/R(x) प्लस K इंटू -3Q/R-x KQ/R इक्वल 0। लिख सकते हो KQ/x इक्वल्स
3kq बाई r माइनस एक्स, kq कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x हो जाएगा r माइनस एक्स, 4x हो जाएगा r, तो x हो जाएगा r बाई 4। कहां से? फ्रॉम q, q से x डिस्टेंस माने r बाई 4 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके।